तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है, जो कभी शांत नहीं होता, कभी ठहरता नहीं और अक्सर तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम जाना ही नहीं चाहते। लेकिन क्या हो अगर तुम इस मन को वश में कर लो? क्या हो अगर वही मन जो आज तुम्हें तोड़ता है कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा साम्राज्य है। यदि तुमने इसे जीत लिया तो तुम सब कुछ जीत सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 शक्तिशाली विधियां, जो न सिर्फ तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएंगी बल्कि तुम्हें उस शांति, उस स्थिरता तक ले जाएंगी जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। हर विधि को स्टोइसिज्म, साइकोलॉजी और व्यवहारिक अनुभवों के साथ गहराई से समझाया गया है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारा दास नहीं है तो याद रखो, तुम उसके दास बन चुके हो। ये वीडियो तुम्हारे लिए है अगर तुम बेवजह सोचते रहते हो, छोटी बातों से विचलित हो जाते हो या तुम्हें खुद पर कंट्रोल खोता हुआ महसूस होता है। चलो शुरू करते हैं। मन को कंट्रोल करने की 5 शक्तिशाली स्टोइक विधियां जो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकती हैं। विधि 1, अपने विचारों को पहचानो, उन्हें बस मानो मत। एपिक्टेटस कहता है, इट्स नॉट द थिंग्स themselves that disturb us, but our opinions about them। यानी तुम्हें जो दुखी कर रहा है वो घटना नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में तुम्हारा विचार है। मान लो किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, घटना बस किसी ने जवाब नहीं दिया, विचार शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। अब यही विचार तुम में चिंता, गुस्सा और लो सेल्फ एस्टीम पैदा करता है। तो पहली शक्ति है, विचारों को आते हुए देखो लेकिन उन पर यकीन मत करो। मन एक स्टोरी टेलर है, वो हर चीज में कहानी जोड़ता है, पर हर कहानी सच नहीं होती। अपने विचारों को पहचानना, उन्हें चुनौती देना और फिर सिर्फ वो मानना जो तर्क और सच पर आधारित हो, यही पहला कदम है मन पर विजय का। स्टोइक्स रोज अपने विचारों का विश्लेषण करते थे। मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी में हर दिन लिखता था, आज मन ने मुझसे क्या कहा और उसमें क्या वास्तव में सत्य था। तुम भी यही कर सकते हो, जर्नलिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग और अवेयरनेस से। याद रखो, अगर तुम अपने विचारों को नहीं पहचानते तो वे धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं और तब मन को कंट्रोल करना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन अगर तुम पहले ही विचार को रोक लो तो पूरा तूफान उठने से पहले ही शांत हो जाता है। दूसरी विधि, ध्यान को अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली बनाओ। ध्यान कोई गतिविधि नहीं बल्कि अपने मन की गति को पहचानने की प्रक्रिया है। जब तुम शांति से बैठते हो तो तुम दुनिया से नहीं, खुद से मिलने जाते हो। स्टोइक दर्शन कहता है, खाली समय डरावना नहीं होता, वो आत्मा का दर्पण होता है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो, बिना किसी लक्ष्य के। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें बस आते जाते देखो। ये अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। तुम अपने मन से अलग हो और यही एहसास मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मनोविज्ञान भी कहता है कि नियमित ध्यान से भावनात्मक लचीलापन बढ़ता है। ध्यान तुम्हारे अंदर एक रिक्त स्थान बनाता है जहां कोई भी प्रतिक्रिया टल सकती है। तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट, शांत और उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं। हर बार जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर के तूफानों को एक नया नाम देते हो, मौन। ये मौन ही है जो तुम्हारी आत्मा की असली आवाज है। जब दुनिया चिल्ला रही हो तब ध्यान तुम्हें सुनना सिखाता है, और जब मन अशांत हो तो ध्यान तुम्हें खुद को थामने की शक्ति देता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये आत्मा का संगीत है। हर सुबह या रात को खुद से मिलने का ये तरीका अपनाओ। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बनना शुरू करेगा और तुम अपने भीतर के सम्राट की तरह जीना शुरू करोगे। तीसरी विधि, आत्मसंवाद को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ। तुम हर दिन सबसे ज्यादा बात किससे करते हो? किसी और से नहीं, खुद से। लेकिन दुख की बात यह है कि हम खुद से जैसी बातें करते हैं वो अक्सर आलोचना, संदेह और डर से भरी होती हैं। स्टोइक्स मानते थे, तुम जो खुद से कहते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। हर सुबह खुद से ये कहो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं स्थिर हूं। ये वाक्य कोई भ्रम नहीं है, ये मन को प्रशिक्षित करने की कवायद है। मन एक बच्चा है, अगर तुम उसे रोज डर दिखाओगे तो वो कांपेगा, लेकिन अगर तुम उसे रोज साहस दिखाओगे तो वो लड़ना सीखेगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक तुम्हारे अवचेतन मन में नई निर्देशिकाएं बनाता है। मनोविज्ञान कहता है, बार बार बोले गए शब्द अंततः विश्वास बन जाते हैं और विश्वास ही है जो तुम्हें परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देता है। हर बार जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुम कहो मैं जरूर करूंगा। खुद को दुश्मन मत समझो बल्कि सबसे सच्चा मित्र बनाओ। जिस दिन तुम अपने ही शब्दों से खुद को संबल देना सीख जाओगे, उस दिन बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें कभी हिला नहीं पाएगा। हर दिन, हर परिस्थिति में खुद से प्रेम पूर्वक
और सम्मानजनक संवाद करो। यही आत्मसंवाद मन को नियंत्रित करने की सबसे अदृश्य और प्रभावशाली चाबी है, क्योंकि जब तुम्हारा मन तुम्हारे शब्दों से भरने लगेगा, तब वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे साथ चलने लगेगा। चौथी विधि, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है, बातों और भावनाओं के बीच की दूरी ही मन की आजादी है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उस पल को पकड़ो और रुक जाओ। हर विचार, हर उत्तेजना एक विकल्प है, प्रतिक्रिया देने का या शांत रहने का। मनोविज्ञान कहता है, प्रतिक्रिया देने से पहले की कुछ सेकंड्स की चुप्पी तुम्हारे दिमाग को रिएक्टिव मोड से रिस्पॉन्स मोड में ले जाती है। यह चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, यह आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। स्टोइक्स इसी को पॉज ऑफ पावर कहते थे, शक्ति का विराम। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम सामने वाले से ऊपर उठ जाते हो। तब तुम खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं, निर्माता मानते हो। हर बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो मुस्कुराओ और सोचो, क्या यह बात मेरी शांति से ज्यादा जरूरी है? तुम्हें हर युद्ध नहीं लड़ना होता। कभी कभी मन की जीत मौन में छिपी होती है। जैसे जैसे तुम प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाओगे, तुम्हें दिखेगा कि बाहर की दुनिया नहीं बदली, पर तुम्हारे अंदर एक नया सम्राट जन्म ले चुका है। पांचवी विधि, हर रात आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। दिन भर की दौड़ भाग के बाद अगर तुम रुककर खुद से नहीं मिलते, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे ही खिलाफ साजिश करने लगता है। स्टोइक गुरु एपिक्टेटस कहते थे, रात को सोने से पहले खुद से पूछो, मैंने आज कैसा जिया? हर रात कुछ मिनट अकेले बैठो और अपने दिन को रिवाइंड करो। क्या तुमने किसी पर गुस्सा किया? क्या तुमने किसी को चोट पहुंचाई? क्या तुमने खुद से कोई वादा तोड़ा? इस आत्मनिरीक्षण में कोई दोष या शर्म नहीं, सिर्फ ईमानदारी होनी चाहिए। मनोविज्ञान कहता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन गिल्ट नहीं, ग्रोथ लाता है। तुम्हारा मन तब नियंत्रित होता है जब तुम हर दिन उसे दिशा देते हो। जब तुम रात को खुद से सवाल करते हो, तब तुम्हारा अवचेतन अगली सुबह को बेहतर बनाता है। यह अभ्यास तुम्हारे अंदर आत्म जागरूकता की आग जगाता है। जो व्यक्ति खुद को जानता है, वही खुद को बदल सकता है। हर रात यह अभ्यास एक दीपक की तरह है, जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को दिखाता है और मिटाता भी है। जिस दिन तुम खुद के न्यायाधीश बन जाओगे, उस दिन तुम्हें दुनिया के जजों की कोई परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम्हारा मन तुम्हारा दास नहीं, तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बन चुका होगा। ये थी वो बातें जिनसे आप अपने मन को शांत कर सकते हो। और अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। अरविंद एक छोटे से गांव का लड़का था। बचपन से ही उसे हमेशा अपनी सोच और भावना पर नियंत्रण रखने में मुश्किलें आती थीं। स्कूल में वह हमेशा चिंतित रहता, हर छोटी बात को बुरा मानता। उसके मन में सवाल उठते रहते थे कि क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? स्विंगल, क्या मैं अच्छा हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या मेरी कोई अहमियत है? और इस तरह के सैकड़ों सवाल उसे हर दिन परेशान करते रहते थे। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान गुरु आए जो अपनी शांति और स्थिरता के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और कहा जाता था कि उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति नहीं खोई। अरविंद ने भी उनके बारे में सुना था और उसे लगा कि शायद यही वो व्यक्ति है जो उसकी मानसिक अशांति को दूर कर सकता है। गुरु से मिलने के बाद अरविंद ने उनसे सवाल किया, गुरुजी, मुझे हमेशा अपनी मानसिक शांति खोने का डर रहता है। मैं हर छोटी सी बात पर सोचता रहता हूं और उन विचारों को रोक नहीं पाता। क्या आप मुझे कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जिससे मैं अपने मन को शांति दे सकूं? गुरु मुस्कुराए और अरविंद से कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। यह हमेशा तुम्हें परेशान करता है और हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। लेकिन तुम्हारे पास एक शक्तिशाली तरीका है जिससे तुम इसे काबू कर सकते हो। अरविंद हैरान होकर बोला, वो क्या तरीका है गुरुजी? गुरु ने कहा, वो तरीका है अपने विचारों को पहचानना। तुम्हारे मन में जो भी विचार आते हैं, उन्हें बस मान मत लेना। हर विचार सच नहीं होता। अरविंद ने ध्यान से गुरु की बात सुनी, लेकिन उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा। गुरु ने फिर उदाहरण दिया, माना कि तुमने किसी से कुछ कहा और उसने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे मन में पहला विचार आएगा, शायद उसने मुझे इग्नोर किया है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह विचार सच है या नहीं? क्या वह व्यक्ति व्यस्त था या कुछ और कर रहा था?
अरविंद को गुरु की बात समझ में आने लगी। गुरु ने उसे एक और उदाहरण दिया। मान लो तुमने किसी से मदद मांगी और उसने मना कर दिया। अब तुम्हारे मन में विचार आएगा, क्या वह मुझे नहीं चाहता? लेकिन क्या यह विचार सच है? शायद वह व्यक्ति किसी निजी कारण से मदद नहीं कर पाया, या हो सकता है कि वह स्थिति को समझ ही ना पाया। गुरु की बातें अरविंद के मन में घर करने लगी। वह अब समझ रहा था कि उसके मन का शोर उसे अपनी असलियत से दूर ले जाता है। अगर वह इन विचारों को सच मान लेता तो हर छोटी बात पर उसे दुख होता रहता। लेकिन अगर वह उन विचारों को पहचानता और सोचता, क्या यह सच है, तो वह अपने मन को शांत रख सकता था। गुरु ने आगे कहा, मन हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह शांति से भरा हुआ नहीं होता, लेकिन तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हारे पास यह ताकत है कि तुम उन विचारों को पहचान सको जो तुम्हारी शांति में खलल डाल रहे हैं। यही पहला कदम है। अरविंद ने गुरु की बातों को ध्यान में रखते हुए उस दिन से अपने विचारों को पहचानने की आदत डालनी शुरू की। पहले तो उसे यह थोड़ा कठिन लगा, क्योंकि उसके मन में हर समय विचारों का तांता लगा रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह समझा कि उसके मन में आने वाले हर विचार का सच से कोई वास्ता नहीं होता। वह रोज रात को अपनी डायरी में लिखता, आज मेरे मन ने मुझसे क्या कहा और उसमें क्या सच था। यह साधारण सी आदत उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद करने लगी। उसने सीखा कि अगर वह खुद से सवाल करता है तो वह आसानी से किसी भी अवास्तविक विचार को पहचान सकता है और उसे अपने जीवन से बाहर कर सकता है। एक दिन अरविंद को अपने एक दोस्त से मिलने का मौका मिला जो शहर में काम करता था। जब वह अपने दोस्त से मिला तो उसने देखा कि उसका दोस्त बहुत तनाव में था। वह बार बार अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों को लेकर चिंतित हो रहा था। अरविंद ने उसे शांति से बैठने को कहा और फिर उसे बताया कि वह अपने मन को कैसे नियंत्रित करता है। अरविंद ने कहा, तुम्हारे मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें बस मान मत लो। तुम जो सोच रहे हो वह जरूरी नहीं कि सच हो। यह वही मानसिक शोर है जो तुम्हें तनाव में डालता है। अरविंद ने उसे वही विधि बताई जो गुरु ने उसे सिखाई थी, अपने विचारों को पहचानना और फिर उन्हें सच से परे देखना। धीरे धीरे अरविंद के दोस्त ने भी यह आदत डालनी शुरू की। कुछ समय बाद अरविंद को महसूस हुआ कि अब उसे हर छोटी बात पर परेशान नहीं होना पड़ता। उसका मन शांत रहने लगा था और वह अब अपनी स्थिति को और परिस्थिति को समझने में सक्षम था। अरविंद अब जानता था कि अगर उसे अपनी शांति बनाए रखनी है तो वह अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकता है। गुरु की बातें अरविंद के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। वह अब अपने मन का मालिक था और हर दिन अपनी सोच को पहचानने और समझने की कोशिश करता था। उसे अब महसूस होने लगा था कि मानसिक शांति किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि भीतर से आती है। ऐसी 5 प्रैक्टिकल टिप जो एएपी के जीवन में बहुत काम आएगी, तो एक एक को बड़ी ध्यान से सुनना। वेन, अपने विचारों को पहचानो। जब भी नकारात्मक विचार आए तुरंत खुद से पूछो, क्या यह विचार सच है? हर विचार को चुनौती देने के लिए खुद से सवाल पूछो, क्या यह मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है? 2, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। अप्रिय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को 5 सेकंड का समय दो। पहले गहरी सांस लो और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दो। पहले खुद से पूछो, क्या मेरी प्रतिक्रिया इस स्थिति के लिए सही होगी? 3, अपने उद्देश्य को जानो। हर दिन एक सकारात्मक उद्देश्य तय करो। उदाहरण, आज मैं शांत और संतुलित रहूंगा। जब भी कोई मुश्किल आए अपने उद्देश्य की याद दिलाओ ताकि तुम विचलित ना हो जाओ। 4, समय का मूल्य समझो। अपने दिन का एक हिस्सा खुद के लिए सुरक्षित रखो, चाहे वह ध्यान, पढ़ाई या सिर्फ शांति से बैठने का समय हो। समय का सही उपयोग करने के लिए प्रायोरिटाइज करो। सबसे जरूरी कार्य पहले करो और बाकी बाद में। 5, कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर दिन के अंत में कम से कम 3 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। कृतज्ञता की आदत को दिनचर्या में शामिल करो। यह तुम्हारे मन को शांति और संतुलन देगा। मन को शांत करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन में जो विचार आते हैं वे सिर्फ विचार होते हैं। ये विचार अगर अनियंत्रित हो जाएं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मन को शांत करने के लिए पहले खुद को यह समझाना होगा कि विचार हमारे द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक या अशांतिपूर्ण विचार आए तो उसे पहचानना सबसे पहला कदम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने विचारों को स्वीकारने की बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए। जब हम विचारों से प्रभावित हो जाते हैं तब हमारा मन अशांत होता है।
इसीलिए हमें खुद को यह सिखाना होगा कि विचारों को केवल देखना है, उन पर विश्वास नहीं करना है। विचार आते हैं और जाते हैं और हमें उन पर पूरी तरह से पकड़ नहीं बनानी चाहिए। ध्यान का अभ्यास मन को शांति देने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी सोच को एक निश्चित दिशा में केंद्रित करते हैं। इसके लिए कुछ समय तक शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना प्रभावी तरीका हो सकता है। इसके अलावा श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से शरीर और मन दोनों में शांति का एहसास होता है। शारीरिक क्रियाएं भी मन की शांति के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि योग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज। जब शरीर आरामदायक स्थिति में होता है तो मन भी शांत होता है। मन को शांत रखने के लिए यह भी जरूरी है कि हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना किसी चिंता के स्वीकार करना सीखें। मन को शांत करने के लिए एक और प्रभावी तरीका है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हम कम विचलित होते हैं। आत्म समझ और आत्म स्वीकृति भी मन की शांति के लिए आवश्यक है। जब हम खुद को जैसी हैं वैसा स्वीकार करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए हमें अपने आंतरिक संवाद को नियंत्रित करना होगा। अगर हमारे अंदर कोई निराशाजनक या नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत बदलने की कोशिश करें। एक और तरीका है अपने आप को प्रकृति से जोड़ना। जब हम बाहर निकलते हैं और प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं तो मन शांत होता है। हमें अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए खुद को कुछ शांतिपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए, जैसे कि किताबें पढ़ना, संगीत सुनना या कोई कला करना। इस प्रकार समय समय पर खुद के साथ अकेले रहना भी आवश्यक होता है। खुद के साथ बिताया गया समय हमारे अंदर की गहरी शांति को बाहर लाता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मन का शांत होना किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति पर आधारित है। जब हम अपने भीतर शांति की स्थिति को समझ लेते हैं तब बाहर की दुनिया की हलचल हमें प्रभावित नहीं करती। मन को शांत रखने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब हम नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलते हैं तो जीवन में शांति बढ़ती है। हमारी सोच में बदलाव के लिए हमें रोज अभ्यास करना होगा। कोई भी नया आदत, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, समय लेती है। इसलिए जब भी कोई विचार परेशान करे तो उसे सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश करें। इसके अलावा शांति को बढ़ावा देने के लिए हमें खुद से सच्चे और ईमानदार रहने की आवश्यकता है। ईमानदारी से काम करने से मानसिक शांति मिलती है। अपनी आदतों में सुधार लाने से भी मन शांत रहता है। जब हम अपनी आदतों को सकारात्मक और प्रोडक्टिव बनाते हैं तो मानसिक तनाव कम होता है। मन को शांति देने के लिए हमें यह भी समझना चाहिए कि बाहरी चीजें हमारे मन को नियंत्रित नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें स्वयं नियंत्रित करने की अनुमति न दें। ध्यान और प्रार्थना भी हमारे मन को शांत करने के तरीके हो सकते हैं। ये हमारे मन को एक स्थिर स्थिति में लाते हैं जिससे हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। किसी भी मुश्किल या तनावपूर्ण परिस्थिति में हमें खुद को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हमारी प्रतिक्रिया ही स्थिति को प्रभावित करती है, न कि स्थिति खुद। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को शांत रखना चाहिए और स्थिति को अपनी शांति से देखना चाहिए। इसके अलावा अपने जीवन में शांति लाने के लिए हमें अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं तो वह हमारे मन को अशांत कर देती है। इसके बजाय हमें उन्हें स्वाभाविक रूप से व्यक्त करना चाहिए ताकि मन में कोई दबाव न रहे। अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में थोड़ी बदलाव लाने की भी जरूरत होती है। कभी कभी नयापन और विविधता मन को शांति देने में मदद कर सकती है। शांति की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए हमें एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। इसमें अच्छे आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल हैं। ये सभी चीजें हमारे मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करती हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन उनका समाधान हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम उन समस्याओं का सही समाधान ढूंढ सकते हैं। अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। यही सबसे प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। मन को शांत करने का पहला कदम यह है कि हम विचारों को बिना किसी निष्कर्ष के देखें। जब विचार आते हैं तो उन्हें पहचानें, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न करें। जब हम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हैं
तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अपने आप को हर दिन थोड़ा समय दें जिसमें आप खुद से बात करें और विचारों को पहचानें। अपने विचारों के प्रवाह को बिना किसी बाधा के देखना शुरू करें। जब आप किसी भी स्थिति में फंसे होते हैं तो शांति से प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें। शांति की ओर बढ़ने के लिए आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए। समय समय पर खुद से यह पूछें, क्या यह विचार मेरे लिए फायदेमंद है? इससे आपको नकारात्मकता से बचने में मदद मिलेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करें। कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया ना करें। खुद को कभी गुस्से में मत आने दें, बल्कि शांति से सोचें। हमारे शरीर और मन के बीच एक मजबूत संबंध होता है। जब शरीर आराम में होता है तो मन भी शांत होता है। योग और ध्यान की आदत डालें जिससे आपका मन नियंत्रित रहेगा। एक और तरीका है खुद को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आदत डालना। जब आप दबाव में होते हैं तो अपनी भावनाओं को हल्के से व्यक्त करें। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए अच्छे संगीत का चयन करें जो आपके मन को सुकून दे। किसी भी नकारात्मकता से बचने के लिए सकारात्मक मानसिकता का पालन करें। हर सुबह एक अच्छे उद्देश्य से दिन की शुरुआत करें जो मन को केंद्रित करता है। खुद को नियमित रूप से ऐसी चीजों में व्यस्त रखें जो आपके लिए खुशी लाती हों। दूसरों से तुलना करने से बचें क्योंकि यह मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। समय के साथ खुद से प्यार करना और खुद की समझ बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है जिससे आप मार्गदर्शन पा सकें। अपना मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में रखें और जब भी जरूरत हो आराम करें। समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, न कि बोझ के रूप में। अपने जीवन में हर छोटे बदलाव को स्वीकार करें क्योंकि यह मन को शांत करता है। खुद को कुछ समय अकेले बिताने का अवसर दें, इससे विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। गलतियों से सीखें और खुद को माफ करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे। अपने जीवन में अनुशासन रखें, यह मन को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। तनाव को कम करने के लिए हंसी और खुशी के क्षणों का अनुभव करें। खुश रहने के लिए किसी न किसी कार्य में सक्रिय रहें जिससे आपका मन स्वस्थ रहेगा। किसी भी असफलता को निराशा के रूप में न देखें बल्कि उसे सीखने का एक अवसर मानें। जब आप मानसिक तनाव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो यह आपके विचारों को नियंत्रित करता है। रोजाना के कार्यों को एक रूटीन में डालें ताकि आपका मन बिना किसी असमंजस के चलता रहे। नकारात्मक विचारों से खुद को अलग करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को स्पष्ट रखें, इससे मन की स्थिति स्थिर रहेगी। कभी भी अपनी मानसिक स्थिति को अन्य लोगों के दृष्टिकोण से प्रभावित न होने दें। अपनी छवि और आत्म मूल्य को सिर्फ दूसरों की राय से परिभाषित न करें। रोजाना थोड़ा समय खुद के लिए निकालें जिससे आप अंदर से सशक्त महसूस करें। किसी भी समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकालने का प्रयास करें। खुद के साथ समय बिताना और अपने विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। अपने आप को आत्म स्वीकृति की भावना दें ताकि आप हमेशा शांति का अनुभव कर सकें। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत खुद से यह सवाल करें, क्या यह स्थिति लंबे समय तक महत्वपूर्ण होगी? अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताना भी मन को शांत करने का एक तरीका है। अपने आसपास के वातावरण को शांत और सुकूनदायक बनाएं जिससे मन स्थिर रहे। अच्छे आहार और नींद का पालन करें क्योंकि यह मानसिक शांति के लिए जरूरी है। अगर आपके मन में किसी विचार का चक्कर चल रहा है तो उसे एक बिंदु पर रोकने की कोशिश करें। अपने जीवन के हर छोटे पल का आनंद लें, यह आपके मन को आराम देगा। किसी भी असंतोष को स्वीकार करें और उसे शांति से निपटने की कोशिश करें। मानसिक शांति के लिए खुद को माफ करना जरूरी है क्योंकि यह तनाव को दूर करता है। जब आप किसी परेशानी में हो तो उसे हल करने की बजाय उसकी चिंता से बचें। अच्छे विचारों से अपना मन भरें, यह आपके मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। खुद से सच्चा रहकर आप मानसिक शांति पा सकते हैं। जीवन में हर परिस्थिति का सामना शांतिपूर्वक करें। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें क्योंकि इससे मानसिक शांति बनी रहती है। अपने मन को शांत रखने के लिए किसी अच्छे आदत का पालन करें, जैसे दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करना। खुद को दया और ममता का अनुभव कराएं, इससे मन को शांति मिलती है। दूसरों के साथ संवाद करते वक्त अपने विचारों को शांत और स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। खुद को क्षमा करना सीखें क्योंकि यह आपके मानसिक शांति की कुंजी है। हर दिन अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करें, इससे मानसिक तनाव कम होता है। खुद को अपने विचारों से जुदा करके देखें जिससे आपका मन हल्का हो सके। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे एक पल के लिए रोका जाए
और फिर उसे सकारात्मक दिशा में बदला जाए। अपने जीवन में खुशी की खोज करें और उसे अपने विचारों का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।